हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के भाई 3 गुण हैं, उनसे भी वो कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर निकल गया है। सबसे बुरा तमोगुणी, आलसी, झगड़ालू। रजोगुणी, काम और क्रोध के वश में, ये चाहिए, तीव्र इच्छाएं हैं जिसके मन में, उनसे भी ऊपर अच्छा होता है सतोगुणी। शांति से रहता है, लाइट म्यूज़िक सुनता है, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ता है, किसी से फालतू बात नहीं करता, जीवन में संतुष्ट रहता है। बट देखा जाए तो भक्त को इससे भी आगे बढ़ना है। ये एसेंशियल गुण तो सतोगुण के होने ही चाहिए, लेकिन सतोगुण से ऊपर है शुद्ध सतोगुणी। तो भगवान का भक्त इन तीनों गुणों से ऊपर निकल के शुद्ध सतोगुणी बनता है। वो जो सतोगुणी में नेचर है वो तो है ही है उसमें, इसके ऊपर वो भगवान का नाम भी जप करता है, हरि नाम लेता है, वो भगवान के नाम का प्रचार भी करता है, व्रत भी करता है, भक्तों का संग करता है, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेता है ना, ये सारे काम करता है, धाम यात्राएं करता है, जितना हो सके समाज की सेवा करता है, परोपकारी जीवन जीने की कोशिश करता है यथासंभव। तो वो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, वो उन पे फोकस नहीं कर रहा, उससे आगे ही जा रहा है, दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दूसरी बात इस श्लोक में आ रही है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दिव्य ज्ञान का मतलब डिवाइन नॉलेज, शास्त्रों का ज्ञान है, और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी अब वो जो भी काम कर रहा है, पहले भी इस पर हम आ गए हैं, भगवान उसी बात को और डीपली एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ब्रह्म में लीन हो जाने का मतलब जैसे होता है ना, कोई अग्नि में होम कर देना, इट्स लाइक दैट। वो खत्म हो जाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है उस पर, कोई पाप पुण्य के वो कर्म के फलों में बंधता नहीं है। बार बार घूम के वही बात आ रही है कि जो भक्ति में स्थित है वो बंधेगा नहीं, वो रिलैक्स है, वो फ्री है, उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर भी भगवान 24वें श्लोक में भी उसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और डिटेल में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, हर समय उसके दिमाग में है कि मुझे अपना जीवन परोपकार के लिए बिताना है, जैसा मैंने पहले भी अभी चर्चा की, पूरी तरह से भक्ति में उसका जीवन है। बट हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब नहीं करेगा, या वो जो है बिजनेस नहीं करेगा, या वो शादी नहीं करेगा, या वो बच्चे पैदा नहीं करेगा। नियत कर्म करते हुए, भक्ति में कर्म करते हुए, मतलब जीवन उसका नॉर्मल ही दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ना है। 84 लाख योनियों में जो हम भटकते आ रहे हैं आज तक, उसको छोड़कर इससे पार होना है, इस दुखदाई शरीर से पीछा छुड़ाना है। इस धरती पर इस जन्म में हमारे को जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये 4 कष्ट हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता। आप कितने भी अमीर, कितने भी कुछ भी बन जाओ, तो इसका इलाज यही है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम इस भौतिक शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें। तो एक बार फिर पढ़ देते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक है। हवन भी आध्यात्मिक, हवि भी आध्यात्मिक, मतलब उसका सब कुछ भगवान के लिए है। वो जो कुछ कर रहा है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, दूसरों की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? भाई यही तो है कठिनता। अब जो बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लाता है, उसने बहुत कुछ त्याग तो किया ही होता है, तभी वो 100 में से 100 परफेक्ट 100 मारता है ना। हम क्रिकेट मैच देखते हैं कभी कभी, तो उसमें भी जो प्लेयर 100 रन बनाता है, कोई बात तो होती है ना, इतना आसान कहाँ है। इसी तरह से जो हवन भी आध्यात्मिक, हवि भी आध्यात्मिक, मतलब सब कुछ जो वो कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। हर कर्म उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता है। तो ये है तो मुश्किल स्टैंडर्ड, लेकिन अगर अचीव करेगा तो डेफिनेटली उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।